नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और हॉस्पिटल के कार्य का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 27 दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनने का काम तेज गति से चल रहा है, जिसको लेकर आज कलेक्टर ने अपने हमले के साथ हॉस्पिटल क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल और रहवासी हॉस्टल क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ करने और समय सीमा पर पूर्ण करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ और विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रूम फिलहाल निर्माणाधीन क्षेत्र में ही संचालित किया जा रहा है। इसे जल्द ही यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। आज कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया था और कार्य की प्रशंसा भी की गई। उन्होंने कहा कि कार्य 24 घंटे लगातार चल रहा है। 27 दिसंबर तक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस समय सीमा में पूर्ण किए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन जगह का निरीक्षण किया गया एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। हमारे यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम है जो कि अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। बाकी उन्होंने जो भी कार्य प्रगति चल रही है बीडीसी की ओर से, उस पर संतोष जताया कि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो रहा है। हमारे द्वारा समस्त भवनों को यहाँ से स्थानांतरित करके पूरा एरिया बीडीसी को सौंप दिया गया है और उनका कार्य निरंतर प्रगति पर है। मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के जो निर्माण हो रहा है वहाँ का निरीक्षण किया है। जो मेडिकल हॉस्पिटल बनना है 540 बेड का, उसका निरीक्षण, वहाँ की जगह का मुआयना किया है और जो रहवासी क्षेत्र में जो हॉस्टल बन रहा है उसका भी मुआयना किया गया और कार्य प्रगति देख के काफ़ी संतुष्ट नजर आया। ये इसका समय सीमा दिसंबर 27 तक का है और लगता है जिस तरीके से कार्य हो रहा है उससे लगता है कि समय सीमा में कार्य पूरा हो जाएगा। उज्जैन कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में निगम आयुक्त ने कर्मचारी संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आयुक्त ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया भवन निर्माण के लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जाए। बैठक में आयुक्त द्वारा कर्मचारी व संघ की विभिन्न मांगों अंतर्गत शेष रहे कर्मचारियों को समय मान, वेतनमान के आदेश जारी किए जाने, शहर में बढ़ती श्रद्धालु की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में वृद्धि किए जाने के लिए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने, वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर पदोन्नत किए जाने, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ किए जाने सहित अन्य मांगों पर चर्चा कर अधिकारियों को मांगों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, संदीप शिवा, दिनेश कुमार चौरसिया, उपायुक्त संजेश गुप्ता, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता, सहायक आयुक्त प्रदीप सैन, लेखा अधिकारी सरिता मंडरे, कर्मचारी संघ पदाधिकारी रमेश रघुवंशी, डॉक्टर पवन व्यास आदि उपस्थित रहे। इन मुद्दों के लिए हम 15 दिन से गेट मीटिंग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वाहन रैली निकाली। उन पे आज कमिश्नर ने समय देकर तीनों संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में क्रमशः सभी विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई। प्रमुख रूप से पदोन्नति वाला मामला था। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में हमने इनकार नहीं किया, पदोन्नति देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आपके यहाँ जो वरीयता सूची बन चुकी है तो उसके आधार पर पदोन्नति देना शुरू करें रिक्त पदों के ऊपर, तो उसको देना स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अगले उसमें हम शुरू कर देंगे। दूसरा हमारा था कि मांगलिक भवन के अंदर जो अस्पताल खोल दिए हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए मांगलिक भवन बनवाए थे हमने कि इनके सारे सामाजिक कार्यक्रम मांगलिक भवन के अंदर हो। पहले सड़क के ऊपर नाली के किनारे पर भोजन तक होता था। मांगलिक भवन बनाने के बाद उसमें कौन से वो आयुष्मान संजीवनी अस्पताल बना दिए। उसमें ये हुआ कि कोई नया स्थान देख करके, मुख्यमंत्री जी भी कह गए हैं, सांसद और विधायकों भी ने कहा है कि नया स्थान देख करके बता दें आप। तो मैंने कहा आपके गिरधावर पटवारी से हम मालूम कर ले कहाँ स्थान है। तो जूना सोमवारी के अंदर कोई ज़मीन है, उसके लिए उन्होंने निर्णय ले लिया है कि इस पर हम प्रस्ताव बना के शासन को भेज देंगे और जो भी सांसद निधि आएगी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। वो स्वीकार हो गया। कर्मचारी संगठन के साथ में हमारी बैठक हुई है और उनके कुछ विषय थे जिनमें क्रमोन्नति, उनका समयमान, वेतनमान और कुछ कर्मचारियों की अन्य मांगे थी और उसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और कुछ उनका ये भी है कि चूँकि संसाधनों की कमी है या कुछ और पदों का सृजन किया जाए, उन विषयों पे भी बात हुई है। तो जो चीज़ें हमारे स्तर पे संभव है उसमें आश्वासन दिया गया है कि एक समय सीमा में उनका निराकरण कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो शासन स्तर से जिनका निराकरण होना है, उसके संबंध में भी सहमति बनाई गई कि उसमें समय पर प्रस्ताव भेज दिया जाए। तो एक अच्छे माहौल में चर्चा हुई है और निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो मांगें उठाई गई हैं और जो जेन्युइन मांगे हैं उनका निराकरण किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर।
रोगी कल्याण समिति में हुई टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता मुकेश कुमार यादव ने जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन वितरण के लिए आयोजित टेंडर प्रक्रिया में 4 फॉर्म टेंडर भरे थे, जिनमें से एक फॉर्म ने धोखाधड़ी करते हुए 2 अलग अलग नाम से टेंडर भरे, जिसमें से एक टेंडर को सिविल सर्जन ने मंजूरी दी, जो कि नियम के विरुद्ध है। जिन लोगों ने टेंडर प्रक्रिया में कम दाम देकर शुद्ध और स्वच्छ मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया था, उनमें से एक का भी टेंडर स्वीकृत नहीं किया गया, जिसको लेकर आज शिकायतकर्ता मुकेश कुमार यादव प्रोपराइटर स्वास्थ्य भोजनालय के आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जांच करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करके फिर से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और सही व्यक्ति को ही टेंडर दिया जाएगा। सर मैं जावरा से आया था, स्वास्थ्य भोजनालय फॉर्म है मेरी, और हम लोगों ने ई टेंडर भरा है सिविल सर्जन कार्यालय में। और ई टेंडर में सर हम 4 पार्टिसिपेंट्स आए थे, चारों में सर हम लोग ने पार्टिसिपेट्स किया, बट क्या हुआ कि जो आर्यन मार्केटिंग है उन्होंने अपने कागज़ नकली पेश किए सर। एक फर्म के 2 नाम डाल दिए सर, जो कि फर्म आर्यन मार्केटिंग की थी, और उन्होंने दूसरे किसी रीज़न का वो लगाया कागज़, तो भी सिविल सर्जन साहब ने उसको स्टेप किया है। जबकि सर वो मैंने टेंडर जो डाला रेट वो 4 रुपये 99 पैसे है, संबंधित फर्म डाला 5 रुपये है, बट क्या है कि वो क्वालिफाइड नहीं हो रहा सर। अब वो उन्होंने सिविल सर्जन द्वारा भी अपनी शर्तें मांगी गई थी, उस शर्तों में भी वो नहीं आ पा रहे हैं। सिविल सर्जन साहब ने मांगा था सर अपने गुमस्ता के 2 लाइसेंस तो अलग अलग पेश किए सर, जबकि फर्म के एक ही गुमस्ता का लाइसेंस होना चाहिए। सिविल सर्जन साहब ने मांगा था सर 14 लाख रुपए प्रति वर्ष का सीए सर्टिफिकेट, उन्होंने 1 साल का ही प्रस्तुत किया सर। और हमारा कंपेयर किया जाए तो सर हम स्वास्थ्य भोजनालय के सारे कागज़ जांच के लिए भी जांच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। मैं सारे कागज़ लाया, साहब कलेक्टर साहब को आवेदन में दिया भी सही, उन्होंने मुझे निष्पक्ष न्याय करने का आश्वासन दिया है और मैं उस चीज़ का इंतजार करूँगा सर। यह की मांग की सर, तो सर ने बोला कि आपकी जाँच निष्पक्ष करके आपको न्याय दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव सर ये रोगी कल्याण समिति का मीटिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। शाम को वे महाकाल मंदिर में रुद्र सागर पर बने सम्राट अशोक सेतु के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। उज्जैन में एक युवक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंच के पास तक पहुंच गया। उसे सीएम प्रोटोकॉल का अधिकारी बनकर मंच तक पहुंचते देखा तो पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर युवक के पास से सीएम प्रोटोकॉल का आईडी कार्ड और एक वॉकी टॉकी बरामद हुआ। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि वह किस मकसद से कार्यक्रम में घुसा था। इसी बीच कोट पैंट पहने युवक को पुलिस अधिकारियों के बीच घूमते देख एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव को संदेह हुआ। युवक के गले में सीएम प्रोटोकॉल का आईडी कार्ड था और हाथ में वॉकी टॉकी भी थी। जब पुलिस अधिकारियों ने उसे रोका और पूछताछ की तो उसने खुद को सीएम सुरक्षा अधिकारी बताया, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर महाकाल थाने भेज दिया गया। ये परसों महाकाल लोक में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उस समय एक व्यक्ति कोट पैंट पहन के और एक सरकारी आईडी कार्ड और एक फर्जी वॉकी लगा के वहां पर घूमता हुआ पाया गया, जिसको जो पुलिस वहां पर लगी हुई थी उसने उसको पकड़ा, हिरासत में लिया है। उसके बाद अभी उसे एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उसके पिता से पूछताछ की जा रही है, उसका पत्नी से उसका विवाद है और उसने वॉकी टॉकी कहाँ से प्राप्त किया और अन्य सभी बिंदुओं पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके परिवार के भी जो रहन सहन है उसके संबंध में जांच की जा रही है। अगर इसमें कुछ संदिग्ध पाया जाता है उसकी गतिविधियों को हम लोग पूरी तरह से वेरीफाई कर रहे हैं। जो पाया जाएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो व्यक्ति है वो हमारी हिरासत में है, उसके परिजनों से भी पूछताछ जारी है और उस व्यक्ति से भी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी महाकाल ने अच्छा काम किया तो तत्काल वहाँ पकड़कर उसको इसमें जितनी टीम महाकाल लोक में वहाँ पर ड्यूटी में लगी हुई थी, इसमें जिनने इसमें बेहतर काम किया उन सभी को नगद इनाम किया जा रहा है। सर जब युवक को पकड़ा गया तो किस प्रकार से पुलिस अलर्ट थी, क्या उन्होंने जांचा है, किस प्रकार से उससे बेसिकली ये व्यक्ति सूट पहन के, कोट पैंट पहन के और आई कार्ड टांग के और जो वॉकी टॉकी होता है, तो क्योंकि महाकाल लोक में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, मंदिर प्रशासन के कर्मचारी भी होते हैं, प्लस क्योंकि जिन विभागों का कार्यक्रम था उस तरह के लोग भी थे, तो उनके बीच में भेस बदल के वहां पर घुसने का प्रयास कर रहा था। प्रथम दृष्टया उसका इंटेंशन अभी तक क्लियर नहीं है। संभवतः फोटो खिंचवाना और अपने आप को प्रमोट करना, इस तरह का इंटेंशन अभी तक हम लोगों को क्लियर हुआ है, परंतु फिर भी अभी क्योंकि मामला संदिग्ध है इसलिए उससे पूछताछ जारी है। प्रोटोकॉल सत्कार सर जिस प्रकार का कार्ड उसने बनाया है, क्या इस कार्ड का ऑलरेडी कहीं वीआईपी प्रोग्राम में उसके द्वारा उपयोग किया गया है? वो अभी हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी हम इसके संबंध में उसके पूरा बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसका पुराने इतिहास से
इतिहास के परिवार में उसकी पत्नी से जो विवाद है उसका, जिसमें 498 का मामला दर्ज है पूर्व से। उज्जैन नानाखेड़ा स्टेडियम के पास स्थित सागर गे रेस्टोरेंट में ग्राहक को खराब सैंडविच परोसने का मामला सामने आया है। खाद्य ऑफिसर बने सिंह देवलिया ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और शिकायतकर्ता को फोन कर मौके पर बुलाया। हालांकि शिकायतकर्ता ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट से सैंडविच का सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। मामले की जांच रेस्टोरेंट में और भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस दिया जा रहा है। देखने में ये आया था, शिकायतकर्ता यश वाणी करके शिकायत करता है। उन्होंने सागर गेरे जो नानाखेड़ा स्टेडियम के पास में रेस्टोरेंट है वहाँ से वेज चीज़ सैंडविच परचेज़ किया था। उसमें कॉकरोच की शिकायत उन्होंने की है और जो शिकायत हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा शिकायतकर्ता को फ़ोन करके मौके पर बुलाने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता द्वारा फ़ोन पिकअप नहीं किया गया। हमने सागर गेरे रेस्टोरेंट से जाके वेज चीज़ सैंडविच का सैंपल लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। सर जांच में क्या शिकायत हुई? शिकायतकर्ता ने उसमें कॉकरोच होने की शिकायत की है सैंडविच में और हमने सैंडविच का ही सैंपल लेके भेज दिया है। और शिकायत जो रेस्टोरेंट है उसमें छोटी मोटी जो कमियां उसको लेके हम इम्प्रूवमेंट नोटिस उसको जारी कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।